आपने कभी सोचा है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती या घटती है तो हमारी मांग कैसे बदलती है? यही रहस्य है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कीमत में जरा सी बढ़ोतरी में से मांग क्यों गिर जाती है, तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आज हम अर्थशास्त्र की दो बहुत ही जरूरी और दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, मांग और लोच यानी डिमांड और इलास्टिसिटी। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि किसी चीज पे सेल लगते ही लोग टूट पड़ते हैं, लेकिन किसी दूसरी चीज पे डिस्काउंट का भी कोई खास असर नहीं होता? यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले अर्थशास्त्र का सबसे बेसिक नियम समझना होगा, जो है मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड। ये तो बहुत सीधी सी बात है ना। जब कोई चीज सस्ती होती है तो लोग उसे ज्यादा खरीदना चाहते हैं, और जैसे ही वो महंगी होती है उसकी मांग घट जाती है। यही है मांग का नियम। तो जब सिर्फ और सिर्फ कीमत बदलती है तो हम डिमांड कर पर ही ऊपर या नीचे जाते हैं। मतलब कीमत गिरी तो ज्यादा खरीद लिया, इसे कहते हैं मांग का विस्तार। कीमत बढ़ी तो कम खरीदा, ये हो गया मांग का संकुचन। एक ही लाइन पर चलना, बस आगे और पीछे। लेकिन तब क्या होता है जब कीमत के अलावा कुछ और बदल जाए? तब कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है कर्व पर ही चलना, जो कीमत के वजह से होता है, और दूसरा होता है पूरे के पूरे कर्व का ही अपनी जगह से खिसक जाना। बाहरी वजहों से होता है। अब ये बाहरी वजहें या अन्य कार्य क्या हो सकते हैं? कुछ भी, जैसे लोगों का इनकम बढ़ जाना, या किसी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का दाम बदल जाना, या फिर फैशन और ट्रेंड्स में बदलाव आ जाना है। तो ये तो हम समझ गए कि डिमांड बदलती है, पर असली खेल तो इस सवाल में है कि भाई कितनी बदलती है, थोड़ा सा या बहुत ज्यादा। और इसी कितने का जवाब है इलास्टिसिटी, जिसे हम लोच भी कहते हैं। प्रोफेसर मेज ने इसे बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि लोच वो पैमाना है जिससे हम ये नापते हैं कि कीमत में बदलाव आने पर मांग में ठीक ठीक कितना बदलाव आता है। तो आज हम खास तौर पे कीमत लोच की बात करेंगे, लेकिन ये जानना भी अच्छा है कि मांग की सेंसिटिविटी को इनकम में बदलाव या दूसरे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स की कीमतों के हिसाब से भी नापा जा सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प किस्से पर। कीमत लोच बस एक चीज नहीं है, बल्कि ये एक स्पेक्ट्रम है जिसके 5 अलग अलग लेवल होते हैं। ये स्पेक्ट्रम की एक ओर से शुरू करते हैं। ये है पूर्णता लोचदार मांग। अब देखिए, ये एक आइडियल सिचुएशन है। असलियत में मिलना लगभग नामुमकिन। सोचिए, अगर कीमत में जरा सा भी, मतलब जरा सा भी इजाफा हो तो डिमांड सीधे जीरो हो जाएगी। इसकी वैल्यू होती है अनंत, मतलब कीमत को लेकर सेंसिटिविटी की कोई हद ही नहीं है। अब आते हैं एक असली दुनिया के उदाहरण पर। अत्यधिक लोचदार मांग ये उन चीजों पर लागू होती है जो जरूरत नहीं, चाहत है, जैसे लग्जरी आइटम या वैकेशन पैकेज। पर कीमत में थोड़ा सा भी बदलाव डिमांड में बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। इसकी वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि डिमांड बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। हैं बिल्कुल बीच में, जिसे कहते हैं इकाई लोचदार मांग। ये एक परफेक्ट बैलेंस वाली स्थिति है। यहाँ जितने प्रतिशत से कीमत बदलती है, ठीक उतने ही प्रतिशत से मांग भी बदल जाती है। अगर कीमत 10% गिरी तो डिमांड ठीक 10% बढ़ जाएगी, न कम न ज़्यादा। इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा ठीक एक होती है। स्पेक्ट्रम पे दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, बेलोचदार मांग। ये उन चीज़ों के लिए है जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हमारी ज़रूरतें, जैसे नमक या कोई बहुत ज़रूरी दवा। कीमत कितनी भी बढ़ जाए, लोग इन्हें खरीदना बंद नहीं कर सकते। हाँ, शायद थोड़ी खपत कम कर दें, पर डिमांड में बहुत मामूली फर्क आता है। इसीलिए यहाँ इलास्टिसिटी की वैल्यू हमेशा एक से कम। और आखिर में हम पहुँचते हैं दूसरे एक्सट्रीम पे, पूर्णता बेलोचदार मांग। ये वो स्थिति है जहाँ कीमत चाहे आसमान छू ले या ज़मीन पे आ जाए, मांग टस से मस नहीं होती है। जितनी चाहिए उतनी ही चाहिए। यहाँ कीमत की प्रति कोई रिएक्शन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इनकी इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है 0।
ये पांचों लेवल समझने में तो अच्छे हैं, लेकिन अर्थशास्त्री असल में इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही साफ और लॉजिकल फॉर्मूला है। जो सबसे कॉमन तरीका है वो है आनुपातिक विधि। इसमें बस मांग में हुए प्रतिशत बदलाव को कीमत में हुए प्रतिशत बदलाव से डिवाइड कर देते हैं। ये रहा वो फॉर्मूला जिससे इसकी सटीक गणना होती है। यहाँ डेल्टा क्यू और डेल्टा पी बदलाव को दिखाते हैं और पी और क्यू शुरुआती कीमत और मात्रा को दिखाते हैं। एक बार जब कोई बड़ी सी सेल का बोर्ड दिखे तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, ये सिर्फ एक डिस्काउंट नहीं है, ये कंपनियों पर खरीदारों की जेब और उनकी ज़रूरतों की इलास्टिसिटी पे लगाया गया एक बहुत ही सोचा समझा दांव है। और यही समझ बाजार के मनोविज्ञान को समझने की चाबी है। आप समझ गए होंगे कि मांग की लोच हमारे रोजमर्रा की बाजार व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट करें कि अगला टॉपिक कौन सा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए।